इमरान खान। मैं आप सारे लोगों को जो भी ज्वाइन हो चुके हैं, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ सेशन में, जो कि ये सेशन का मकसद एक ही है कि नए लोग हैं, जो भी नए लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, उनके अंदर कैसे जानकारी, किस तरह से नॉलेज, किस इंफॉर्मेशन आ जाए। अगर मैं इस सेशन की बात करूं दोस्तों, इस ट्रेनिंग सेशन की बात करूं, ये ट्रेनिंग सेशन अपने नए लोगों को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर तो वो आएंगे यहाँ पर, लेकिन जब ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये सेशन करेंगे, उनकी सोच अलग होगी, वो एक अच्छे अपलाइन बन जाएंगे। तो इसके बारे में मैं आगे और भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो आइए मैं अपनी पीपीटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रोग्राम का नाम है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि अपने आप में बहुत ही खास नए लोगों के लिए। और जब से मैं बता दूं, काफी एनालिसिस करने के बाद दोस्तों, काफी सारी चीजें यहाँ पर अब जो हम लोगों ने लिखा है, काफी सुझाव मैनेजमेंट ने भी दिया है। तो ये जो सारी चीजें जो आपके सामने आएंगी, एक एक करके बहुत ही सिंपल वे में, कि आपको समझ में आ जाएगा कि डे जॉय का परिभाषा क्या है, डे जॉय क्या है। और मैं जैसा कि मैं अपने लीडर को बोलता हूं कि अगर आपने किसी को भी ज्वाइन किया कराया है, इस प्रोग्राम में आप लेकर के आए, तो इस प्रोग्राम का नाम है, इस ट्रेनिंग सेशन का नाम है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो आई वेलकम ऑल टू दिस ट्रेनिंग सेशन। जैसे आप लास्ट में देखते हैं दोस्तों कि अगर मैं डे जो एक परिवार है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, उसका जो टैग है फैमिली वेलबींग, तो हम लोग एक परिवार है, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है, सबको एक ही नजर से देखा जाता है। और हम लोग इंस्पायर करते हैं कि आप एक अच्छा सोचें अपने आप को, आप किसी भी शहर के हो, किसी भी गांव के, किसी भी जिला के हो, लेकिन आपको इतना पावरफुल कर दिया जाए कि आपकी जिंदगी बिल्कुल चमकने लगे। और आपकी जिंदगी अगर बदलेगी तो लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो आइए मिलजुल करके, यहाँ कोई अकेला नहीं है दोस्तों, मैंने हमेशा, हम लोग टीम वर्क में बात करेंगे, हमेशा टीम वर्क की बात करेंगे, मिलजुल करके बात करेंगे। सो टुगेदर वी कैन एंड वी विल चेंज योर टुमारो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि कमिटमेंट है, एक ऐसा कमिटमेंट है कि सही में हम लोग मिलजुल करके, ठीक है, मिलजुल कर करके हम लोग एक दूसरे का भविष्य को संवारेंगे। कोई अकेला यहाँ पे नहीं है, कोई अकेला यहाँ पर नहीं है, मिल करके। तो इस कंपनी की सोच मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर जो लोग मुझे बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, करीब 20 साल के इस इंडस्ट्री का नॉलेज है, और मैं नॉट एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव और ना आपको इंप्रेस करने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, ये पहली कंपनी है जहां की मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अगर आप मेरे हाथ को देख पा रहे हैं, तो डायरेक्टर, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे आप किसी भी रैंक करके हो, वो एक लेवल पे नजर आ रहे हैं। और मैं कंपनी का सूत्रधार, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं कुछ अचीव करें, कुछ बिजनेस करें, कुछ नाम कमाए। तब मैं क्या करता हूं, इनके जो दूरियां हैं उनको कम करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है, या इस मैनेजमेंट की सोच है कि हमें एसी रूम में बैठ करके काम नहीं करना है, हमें अपने नेटवर्कर के बीच में जाकर के काम करना है। तो समझिए मेरी बात को, समझिए मेरी बात को, हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। सो टुगेदर वी कैन एंड विल चेंज योर टुमारो बाय ज्वाइनिंग डे जॉय। तो दोस्तों आइए मिलजुल करके हम लोग काम करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है इस मीटिंग का दोस्तों, कि क्यों मुझे एनडीओपी करना चाहिए, क्यों मुझे इस ट्रेनिंग में आना चाहिए, क्या है इस खास ट्रेनिंग में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे बदलाव है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने का। तो आप सही में अगर अपने न्यू जर्नी को बदलना चाहते हैं, आप सही में अपने न्यू जर्नी को एक लेवल के से दूसरे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग में लेकर के आइए, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इसका हिस्सा बनाइए। क्योंकि हर हफ्ता मैं एक सेशन पूरे हिंदुस्तान के लिए करूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो अगर आप इस सेशन में ऐसा डाउनलाइन आए हैं, आपने कल बिजनेस को ज्वाइन किया है, टेंशन मत लीजिए। आपने आज सुबह बिजनेस को ज्वाइन किया है, टेंशन मत लीजिए। तो कहने का मतलब है, वक्त कोई भी हो इस डे जॉय को ज्वाइन करने का, थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं।
सबसे पहला, थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आपको एक अच्छा अपलाइन बनाना चाहता हूं। इतिहास गवाह है, अच्छा अपलाइन कौन होता है मैं उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। इतिहास गवाह है लीडर्स किसे कहा जाता है। तो थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों, क्योंकि अगर आज आप डाउनलाइन है तो कल आप अपलाइन बनेंगे। अगर आप आज डाउनलाइन है, अपलाइन बन गए, तो आपको एक अच्छा लीडर बनना जरूरी है दोस्तों। तो आइए, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक चेंज होगा। तो दिस ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड, अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ गई दोस्तों, आपको डे जो है समझ में आ जाएगा। मैं लंबी लंबी बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं एक प्रोफेशनल हूं, बहुत ही कम शब्दों में आप आज के बाद अगर आप किसी के सामने बैठे, आज के बाद अगर आपसे कोई 2 क्वेश्चन पूछे, तो आपको मैं इतना पावरफुल कर देना चाहता हूं कि उस 2 क्वेश्चन का जवाब आप इस तरह से दें कि जैसे मैं डे जो का सिपाही, आप भी डे जो के सिपाही, मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है। तो ये स्लाइड दोस्तों, अगर मैं बात करूं, कोई अगर आपसे परिभाषा पूछे कि डे जो है क्या है, तो ये सामने है, ट्रूथ, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। ये परिभाषा है। मैं आपको इस 3 वर्ड का इतना पावरफुल, इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आज के बाद चाहे वो 20 साल पुरानी कंपनी वाले पूछे, 15 साल पुरानी कंपनी वाले पूछे, 10 साल पुरानी कंपनी वाले पूछे, चाहे 20 साल एक्सपीरियंस वाला लीडर पूछे, 10 साल एक्सपीरियंस वाला लीडर पूछे, उनको समझ में आ जाए कि डे जो है क्या है। तो दोस्तों, डे जो है का मतलब है जो आपके सामने है, ट्रूथ, सच्चाई, ट्रस्ट, भरोसा और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ना गलत करूंगा, ना गलत करने दूंगा, चाहे आप किसी भी रैंक के हो। सच्चाई, या सिर्फ सच चलेगा दोस्तों, यहां झूठ का कोई भी स्कोप नहीं है। 1 साल में अगर झूठ होता तो 1 साल में जहां पहुंचे हैं वहां नहीं पहुंच पाते दोस्तों। अगर लोगों का भरोसा नहीं होता है तो 1 साल में जहां लोग पहुंच गए दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, वो नहीं पहुंची है। मैं उस एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा दोस्तों कि डे जो को कभी अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। डे जो एक भरोसे का नाम है, डे जो एक कामयाबी का नाम है, डे जो एक विश्वास का नाम है, डे जो शोहरत का नाम है, डे जो इज्जत का नाम है। और जो आपको 10 साल से जो इज्जत, शोहरत, तालियां, गिफ्ट, बुके, मोमेंटो, सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो डे जो आपको दिलाएगा। तो इसको कभी कम आंकने की कोशिश मत करना दोस्तों। तो यहाँ आपको सच्चाई मिलेगी, यहाँ भरोसा मिलेगा और पारदर्शिता। सर, हमारे 2 चेहरे नहीं है सर, जो हम इधर दिखते हैं वो इधर दिखते हैं, जो इधर आएंगे वो इधर नजर आएंगे। तो दोस्तों, मिलजुल करके, आपको नहीं पता, काफी लोगों ने 1 साल के अंदर अपनी जिंदगी को चेंज किया। काफी लोगों ने, चेंज का मतलब पैसा नहीं होता है, चेंज का मतलब होता है अपनी जिंदगी के नींव को मजबूत किया है। चेंज का मतलब होता है कि अपनी जिंदगी को बदली अपने परिवार के साथ और साथ ही साथ अपने लोगों की। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि डे जॉय का परिभाषा क्या है, कि सर डे जॉय का परिभाषा वही है जहां सिर्फ सच 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 और सच चलता है। दूसरा परिभाषा यह है जहां सिर्फ भरोसा 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 चलता है। और मैं भरोसे में बोलना चाहूंगा दोस्तों आपके साथ, जो कि काफी लोग बोलते हैं कि सर हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, हमेशा कंपनी, आप कभी भी अकेले नहीं हो। जो भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप कभी भी अकेले नहीं हो। आप डे जॉय को आवाज दो, मैनेजमेंट को आवाज दो, किसी को भी, अगर आप डे जॉय से जुड़े हुए हो, आप कभी भी अकेले नहीं हो दोस्तों। इस बात का हमारे ऊपर विश्वास रखना। ये पहला जो स्लाइड था कि डे जॉय क्या है, अब आपको बताने जा रहा हूं डे जॉय दोस्तों की डे जॉय क्यों, व्हाई डे जॉय, क्या है ऐसा डे जॉय में। और मैं प्रूफ करूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ प्रूफ करूंगा आपको कि जो सारी चीजें अभी आपके सामने, जो आपके स्लाइड में नजर आएंगी, कि डे जॉय के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों जा रही है, क्योंकि डे जॉय के अंदर वो सारी चीजें हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग बात करते हैं व्हाई डे जॉय। तो अगर आप सबसे पहले जो देखेंगे दोस्तों, बेस्ट कंपनी, मैं फिगर्स में नहीं जाऊंगा दोस्तों, मैं फिगर्स में नहीं जाता हूं, मैं बेस्ट कंपनी का जो मुझे इस डे जॉय में 1 साल में समझ में आया है, जो कि काफी रिसर्च करने के बाद
बेस्ट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल कुछ भी हो, रैंक कुछ भी हो, पोजीशन कुछ भी हो, जो कि अपना हाथ हमेशा बढ़ा के कहे कि अगर तुम लड़खड़ा रहे हो तो डेजॉय तुम्हारे साथ है, अगर गिर गए हो डेजॉय तुम्हारे साथ है, अगर तो कभी भी सहारा चाहिए तो डेजॉय तुम्हारे साथ है। तो बेस्ट कंपनी का मतलब पैसे से नहीं, हम लोग हमेशा इनकम की बात करते नहीं। डेजॉय वो आपकी कंपनी है दोस्तों, आप आवाज दो, आपके लिए हमेशा खड़ी है, आपके साथ हमेशा खड़ी है। डेजॉय वो कंपनी है दोस्तों कि ये कंपनी कभी भी किसी को लड़खड़ाने नहीं देगी। ये वो कंपनी है कि डेजॉय, लिख लो, बॉटम लाइन बोलने जा रहा हूँ, गोल्डन लाइन बोलने जा रहा हूँ। अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये डेजॉय उन लोगों के लिए, इन अग्रवाल फैमिली को डेजॉय की जरूरत नहीं थी, डेजॉय हम और आप जैसे लोगों के लिए है। आओ डेजॉय का दामन पकड़ो, प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और अपनी जिंदगी को, अपने वंश को बदल दो दोस्तों। तो ये बेस्ट कंपनी है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि हमारे इनकम से रिलेटेड होता है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है दोस्तों प्लान, प्लान, प्लान। और प्लान का मतलब होता है इनकम, इनकम और इनकम। इनकम का मतलब होता है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। यानी ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को इस तरह लोगों के सामने हम लोगों ने 1 साल के अंदर लाया और हम लोगों ने और चीजें बेहतर की हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं प्लान, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी चेंज हो गया, नहीं सर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी होता है डिस्ट्रीब्यूटर के भले के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ कर होता है, और एक हमारी लेवल है उनसे पूछ करके हम लोग इस बिजनेस को करते हैं। तो कहने का मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, सिर्फ अपना नहीं, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने लोगों का दोस्तों। तो याद रखिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे हिंदुस्तान के दुनिया में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका दामन आप पकड़ लोगे तो आज नहीं पूर्वज तक, आगे वर्ष तक ये आपको फायदा देगी दोस्तों। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। जहां मैं बैठा हूं दोस्तों, यहाँ पे हमारे अस्प्राश भी बनते हैं, हमारे कुरिंट के भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो बहुत हल्दी धनिया मिर्ची भी बनती है, ठीक है दोस्तों। हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। आज अगर मैं बोलूं अपने मैनेजमेंट को सर मुझे 5,000 स्प्राश चाहिए, तो हो सकता है 2 या 3 दिन में वो पैकेजिंग के साथ मेरे सामने होता है दोस्तों। आपको कितना कंटेनर चाहिए आप मुझे बताओ। यहाँ प्रोडक्शन में हम लोग बिल्कुल इस तरह पिलर है, रॉ मटेरियल्स हमारा, पैकेजिंग हमारी, लेबलिंग हमारी, ठीक है। कुछ चीजें बाहर से आती है लेकिन प्रोडक्ट हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको नहीं बोलूंगा दोस्तों कि कितना एकड़ है क्या है, वो सब नहीं बोलूंगा। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ये बोलूंगा कि आज तक ये जो ग्रुप ऑफ बिजनेस, फैमिली बिजनेस है, जो शटर उठाई वो आज तक बंद नहीं हुआ है, इतना काफी है। मैं कट्ठा में, गज में, स्क्वायर फीट में मैं नहीं जाऊंगा। इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका भी हम लोगों ने शटर उठाया, ये अग्रवाल फैमिली लोगों ने शटर उठाई, वो आज भी फैक्ट्री, वो आज भी इंडस्ट्री चल रही है, वो आज भी, यानी चाहे वो अलग, मैं आप उसमें प्रोफाइल में जब आऊंगा तो बताऊंगा दोस्तों। याद रखिए बहुत ही मजबूत नींव है, और जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है ना, चाहे जितना भी जोर का भूकंप आ जाए वो हिलता नहीं है, वो हिलता नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, निसंदेह, निसंकोच यहाँ के प्रोडक्ट्स लीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स दोस्तों यहाँ पे आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आते हैं, काफी टीम होती है, क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, ह्यूमन टेस्ट होते हैं, तब आपके सामने हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स है दोस्तों कि जहां किस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट नहीं आए। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है, हर लोगों का शरीर अलग अलग होता है, किसी में जल्दी आ जाता है, किसी में देर से आता है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, बेस्ट मैनेजमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बेस्ट मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे हेड ऑफ द फैमिली, सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शंभू अग्रवाल सर, जिनके छत्र छाया के नीचे ये सारा कुछ चल रहा है। उनकी वाइफ मिसेस इंदिरा अग्रवाल मैम, जो कि काफी, जिनको मैं आयरन लेडी बोलता हूं, जिनका कि बहुत बड़ा रोल इस बिजनेस में, और उनके 2 सुपुत्र जो कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, काफी यंग, काफी डैशिंग, काफी डेडिकेटेड और बिल्कुल ओपन माइंडेड।
सुन लीजिए जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ओपन माइंडेड, जो कि हमारे पहले दिन से जिनके साथ मैं लगा हूं, हमारे एमडी मिस्टर अनमोल अग्रवाल सर, और दूसरे जो कि हमारे कारवा को अभी 2-3 महीना पहले ज्वाइन किए क्योंकि लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, हमारे मिस्टर दिव्यांश अग्रवाल सर, ये वो लोग हैं दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं ना, कंपैरिजन कर लेते हैं कि मैनेजमेंट को कितने साल का इंडस्ट्री का नॉलेज है, यहाँ वो नहीं चलता है। यहाँ ये देखिए कि उनके नॉलेज कितना गहराई का है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैनेजमेंट मैंने नाम लिया, हमारे शंभू अग्रवाल सर, इंदिरा मैम, अनमोल अग्रवाल सर और हमारे दिव्यांश सर, ये लोग ओपन माइंडेड है, मेंटल ब्लॉक नहीं है, जिद्दी नहीं है कि करना है यही करना है इकराम जी, नहीं 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 नहीं, सबसे राय लिया जाता है, सबसे पूछा जाता है, सबसे मशवरा किया जाता है, काउंसिल मेंबर की टीम है, तब यहाँ पर हम लोग करते हैं दोस्तों। जब बदलाव होना तो बदलाव पॉजिटिव में होगा, यहाँ पर जब यहाँ पे बदलाव होगा ना तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब यहाँ पे बदलाव होगा तो ये वो मैनेजमेंट है दोस्तों, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये वो मैनेजमेंट है जो कि ओपन माइंडेड है। और आप जो लीडर जो मुझे सुन रहे होंगे, आप समझ सकते हैं कि वो लीडर, वो मैनेजमेंट ये है कि आप आवाज दो, वो आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं। लेकिन बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर ही रहने दीजिए। मैनेजिंग डायरेक्टर का बिजनेस में इन्वॉल्व करने का भी एक समय होता है, शाम का हिस्सा बनने का भी एक समय होता है, तो वो भी हम लोग करेंगे। बेस्ट सपोर्ट, बस आप एक आवाज दो, आप एक कदम चलो, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार है दोस्तों। अगर मैं आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, डे जो है का वॉरियर, डे जो है का सिपाही, कि आप एक कदम चलो, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार है। आपको एक कदम लेना पड़ेगा दोस्तों, अगर डे जो है का सिपाही बनना है तो आपको एक कदम चलना पड़ेगा, अगर अपने आप को कामयाब करना है तो आप, क्योंकि आप यहाँ पे कभी भी अलग नहीं है। और दोस्तों ये लीडरशिप का बिजनेस है, बेस्ट लीडरशिप। बेस्ट लीडरशिप का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें 2 वर्ड है, लीडर और शिप। हम लोग एक सपोर्ट सिस्टम है, हम लोग एक सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे लीडरशिप का मतलब होता है लीडर और शिप, जैसा लीडर वैसे शिप की हालत, ठीक है, जैसा लीडर। और लीडर का उम्र से कुछ नहीं लेना देना दोस्तों। सचिन तेंदुलकर ने पहला इंटरनेशनल मैच 16 साल में खेला था, तो इसका उम्र से कुछ नहीं लेना देना है। तो अगर आप एक पावरफुल लीडर बनना चाहते हैं तो अपने शिप को संभाल करके रखिए, अपने शिप को किनारे तक लेने जाना है। और अच्छा लीडर वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में, ऐसा नहीं कि जब अनुकूल परिस्थिति हो तो आप मोटिवेटेड है, मतलब जब अच्छी परिस्थिति हो तो सिर्फ अच्छा 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 निकल रहा है, जब थोड़ा सा अलग परिस्थिति आ गई तो ये खराब वो खराब, नहीं, वो लीडर नहीं है। लीडर हमेशा पॉजिटिव बात करता है, जो कि मैं आपको स्लाइड में। तो दोस्तों एक नेटवर्कर को क्या चाहिए? बेस्ट कंपनी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट सपोर्ट, बेस्ट लीडरशिप, और क्या चाहिए? बता दो कोई भी कंपनी ऐसी हो जो कि आपको ये सारी चीज दे रही है दोस्तों। तो याद रखिए, थैंक्स टू गॉड, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि गॉड हैज गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी एज अ डेजर, जहां इज्जत है, जहां ट्रस्ट है, भरोसा है, शोहरत है और ईमानदारी है। नहीं तो लूटने वाले तो बहुत बैठे हैं दोस्तों, लालच देने वाले तो बहुत बैठे हैं दोस्तों। तो याद रखिए, यहाँ इस कंपनी में ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है। तो आइए मैं आपको थोड़ा कंपनी प्रोफाइल दिखाना चाहता हूं। इस कंपनी प्रोफाइल आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैनेजमेंट तो आपने देख लिया, लीडरशिप की तो मैंने बात कर ली, लेकिन ये प्रोफाइल क्या है? एक नेटवर्कर जब भी आते हमारे, जब मैं पिछले साल की बात करूं दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी अगस्त 2019 में स्टार्ट हुई है, ठीक है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किस परिवार के बिजनेस से आप जुड़े हुए हो, ठीक है। तो आइए मैं बात करता हूं कंपनी प्रोफाइल की। तो जैसा आप देख सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोटा दाल मिल, जो कि 1976 में स्टार्ट हुआ। दोस्तों यहाँ पे एफएमसीजी कैटेगरी के प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि हमारे आटा, मैदा, सूजी, और यहाँ पे कोटा में बहुत ही एक ब्रांड आटा जो कि स्वास्थ्य होता है, काफी लोग यूज करते हैं, जो मुझे पता चला लगभग हर घर में ये इस्तेमाल होता है। तो वो कोटा दाल मिल। दूसरी जो कंपनी है दोस्तों, मल्टीमेटर्स। मल्टीमेटर्स जो कि एक क्लोज यूनिट था, 1962 में स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर कॉपर एंड कोलाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर किया जाता है। जापान की एक कंपनी हिटाची, उसके साथ कोलैबोरेशन है, और 13 एक्सीलेंस अवार्ड्स इन्होंने जीता है। और सप्लाई, मेजर सप्लाई जो होता है इनका डिफेंस में और कार्गो में होता है।
तो ये पहली स्लाइड है दोस्तों, याद रखना, ये पहली स्लाइड है जो कि मैं बात कर रहा हूं दो कंपनी की जो आज भी चल रही है। 1976 वाली आज भी चल रही है, 1962 वाली आज भी चल रही है, और आगे देखिए कितनी पुरानी पुरानी कंपनी और नई कंपनियां वो आज भी चल रही है। सेकंड स्लाइड दोस्तों, जहां की मैं बात करूं एक ऐसी कंपनी की जो कि ओरिलाइट है। ओरिलाइट का दो हिस्सा है दोस्तों, एक ओरिलाइट लाइफ स्पेस है और एक ओरिलाइट है। ओरिलाइट लाइफ स्पेस जो कि आप नीचे में देख सकते हैं, वेयर लाइफ स्टार्ट्स, क्योंकि हर इंसान का ख्वाहिश होता है कि दो ही कमरे का घर हो लेकिन अपना हो, ठीक है, दो ही कमरे का घर हो लेकिन अपना हो। तो दोस्तों ये ओरिलाइट लाइफ स्पेस क्या करते हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉरी बिल्डिंग सॉल्यूशंस देते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं। लेकिन ओरिलाइट क्या करते हैं, वो बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह वो सप्लाई करते हैं। एक और बहुत ही, इसको मैं बोलता हूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दोस्तों, ये आंगनवाड़ी आपने सुना होगा, बहुत सारी जगह ये चलता है आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी में जो कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा जो लोग बच्चे जो होते हैं माल न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, उनको सही तरीके से खाना पीना नहीं मिल पाता है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड बहुत ही कम पैसे में दोस्तों, 5 से 8 रुपए में हम लोग इन लोगों सारे लोगों नहीं। और हमेशा ऊपर वाला जो कि एक चीज याद रखिएगा, जो भी कमाओ उसका कुछ हिस्सा अच्छे कामों में लगाओ। दोस्तों ये तीसरी स्लाइड, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक कंपनी का नाम रखा है, किसी और कंपनी को इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों। उस कंपनी का नाम है हरमोसा। हरमोसा जो कि एक लग्जरियस फर्नीचर ब्रांड है, काफी लग्जरियस फर्नीचर ब्रांड है। जैसे आपने 2 बेडरूम का फ्लैट लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ योर फ्लैट, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर अपार्टमेंट दोस्तों, ठीक है, ये आपको सारे मॉड्यूलर फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे फर्नीचर जो कि बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, ऐसे फर्नीचर जो कि आप जैसे घुसोगे जैसे कि स्टूडियो अपार्टमेंट जैसे होता है दोस्तों। याद रखिएगा ये काफी बहुत ही पावरफुल फर्नीचर ब्रांड है, और इसका जो जयपुर में इसका ऑफिस है। और लेकिन जब आप इनको बताते हैं अपने घर का साइज देते हैं, लेकिन वो इस तरह से आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि हौच पौच लगेगा जब वो सिलेक्शन होता है फर्नीचर का। तो यानी एक खाली फ्लैट, एक खाली बेडरूम जो कि जिसके अंदर हमेशा का फर्नीचर नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर हमेशा का फर्नीचर आ जाता है तो उसके अंदर गजब निखार आ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड, बहुत ही पावरफुल स्लाइड, जहां की मैं 3 कंपनी की बात कर रहा हूं दोस्तों, एडिला बायोटेक, एडिला एग्रो फूड्स एंड यमडम, ठीक है। मैं फिर बात करूंगा, एडिला बायोटेक, एडिला एग्रो फूड्स एंड यमडम, जहां की मैं बैठा हुआ दोस्तों। ये एडिला बायोटेक 7 साल पहले स्टार्ट हुई दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारा खुद का एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल होता है, हर्बल मेडिसिन बनते हैं। और एडिला एग्रो फूड्स के अंदर दोस्तों 1.5 साल पहले इसका जन्म हुआ, स्टार्ट हुई। हमारे एक ब्रांड है यमडम जो कि स्नैक्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं, और आयुष्मान स्पाइसेस। तो एडिला एग्रो फूड में हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे यमदम में हर तरह के, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में जो आप पास में जो है 60 टाइप्स के स्नैक्स बनते हैं दोस्तों। यहाँ चिप्स भी बनते हैं, नमकीन भी बनते हैं, मटर भी बनते हैं, फ्राइज भी बनते हैं, टोस्ट भी बनते हैं, जूसेस भी बनते हैं। तो बहुत तरह के यहाँ पे यमदम के तो दोस्तों मैंने स्टार्ट किया कोटा दाल मिल, मैंने स्टार्ट किया आपका मल्टीमेटल्स, मैंने स्टार्ट किया ओरिलाइट, मैंने स्टार्ट किया यमडम, फिर मैंने एडिला बायोटेक, एडिला एग्रो फूड्स, और उसके बाद आइए दोस्तों एक और प्रोडक्ट जो कि मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है, आयुष्मान हल्दी मिर्ची धनिया। लेकिन इसके बाद एक और जो कंपनी है फ्लाइवुड इंप्रेशन दोस्तों, फ्लाइवुड इंप्रेशन जो कि फ्लश डोर, प्लाईबोर्ड, ब्लैकबोर्ड बनाती है। हमारी जो डेजो की कॉर्पोरेट ऑफिस है मंडाना में, ठीक है, उससे डेजो कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि केवल नगर में है, इससे ठीक 10-12 किलोमीटर मंडाना में ये फ्लाइवुड इंप्रेशन है। ये भी काफी बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों, जहाँ के हम लोग ये सारा कुछ बनाते हैं। तो दोस्तों और क्या चाहिए, कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट अच्छा, प्रोफाइल अच्छी, कमाई अच्छी, लीडरशिप अच्छा, सपोर्ट अच्छा, फिर भी भटकना चाहते हो? हाँ, फिर भी भटकना चाहते हो, फिर भी एक पड़ाव पे रुक कर अपनी जिंदगी साथ खेलना चाहते हो? ऐसा मत करो, आओ दिखाते हैं, आइए आपको ले चलते हैं एक कामयाब भरी दुनिया में। वो है डेजो है
तो दोस्तों चंद पंक्तियों में, चंद लाइन में मैं बताना चाहूंगा कि डेजॉय क्या है और डेजॉय का मंत्र क्या है। तो डेजॉय इस तरह से क्रिएट किया गया है, इस कंपनी को इस तरह से लॉन्च किया गया है। सबसे पहले आपको आप अपने परिवार को, अपने आप को, अपने परिवार को बिल्कुल स्वस्थ बनाएं। आपको हर कैटेगरी के प्रोडक्ट मिलेंगे दोस्तों, जो कि आगे की स्लाइड्स में आएंगे। हमारी खुद की अपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो प्रोडक्ट पर काफी रिसर्च करती है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे हाइजीन फैक्टर का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है, ह्यूमन टेस्ट भी किए जाते हैं, क्लिनिकल टेस्ट भी किए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स किस तरह से क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखा जाए, और जो किसके पीछे जो लगे रहते हैं हमारे काफी पावरफुल है, जो कि काफी दिनों से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और काफी लोगों को उन्होंने स्वस्थ किया है, काफी हम लोग उनको दुआ भी देते हैं। तो अलग अलग ब्रांड क्या है दोस्तों, अस्प्राश है हमारे पास, वंडरफुल प्रोडक्ट, लाजवाब, शानदार और वफादार प्रोडक्ट। क्यूरेंट के प्रोडक्ट है, क्यूरेंट का मतलब होता है दोस्तों क्योर इंडिया, ठीक है, क्योर इंडिया। क्योर इंडिया का मतलब कि पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ करना है दोस्तों। हमारे वाइल्ड गुड्स के प्रोडक्ट है, हमारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट है, हमारे यमदम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमदम में आपको 60 टाइप्स के स्नैक्स बनते हैं। आयुष्मान, आयुष्मान का मतलब सर जो कि हमारा हल्दी, धनिया, मिर्चा। तो दोस्तों मैं आपको 1 साल पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि ये डेजॉय ने 1 साल में जो झंडा गाड़ दिया है, 20-20 साल पुरानी कंपनी ने वो चमक देखी नहीं है दोस्तों। तो ये जो कंपनी है, जो डेजॉय मैं बोल रहा हूं, ये आपको वर्ल्ड क्लास, मैं आपको आज कुछ सरप्राइजेस दिखाऊंगा। मैं क्यों वर्ल्ड क्लास की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं वर्ल्ड क्लास किस लिए बात कर रहा हूं कि अगर आप हिंदुस्तान के बाहर गए होगे, अगर आप एयरपोर्ट पे गए होगे, तो इस तरह का प्रोडक्ट आपको एयरपोर्ट पे या आपको हिंदुस्तान के बाहर मिलेगा। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम स्वदेशी हैं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। तो बाहर का पैकेजिंग, बाहर का डिजाइन, बाहर का लुक आपको हिंदुस्तान की अपनी कंपनी डेजॉय देगी दोस्तों। तो हमारे दो मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही कम उम्र दोस्तों, काफी डेडिकेटेड, काफी कमिटेड, काफी पैशनेट, वो है हमारे मिस्टर अनमोल अग्रवाल सर और मिस्टर दिव्यांश अग्रवाल सर, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये बिल्कुल इनकी सोच डिफरेंट है, नए नए पीढ़ी की सोच है। ये बता दूं थोड़ा सा कि नए पीढ़ी की सोच है, नए जमाने की सोच है। ये आज का सोचते हैं और आगे का ज्यादा सोचते हैं दोस्तों। तो याद रखिए, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको आगे का भविष्य भी आपको बेहतर करना है, अपने को चमकाना है। तो याद रखिए, वी टॉक अबाउट प्रेजेंट ऑल्सो एंड वी टॉक अबाउट फ्यूचर ऑल्सो। दिस इज द डायरेक्टर मैसेज दोस्तों। मैं आपको इतना ही बता दूं कि जो लास्ट लाइन में लिखा है कि हम लोग मिलजुल करके इस कंपनी को अलग ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, मिलजुल करके। ये कभी ये नहीं बोलते कि ये मेरी कंपनी नहीं, ये हमारी कंपनी है, एज अ टीम वर्क। एक बार फिर, लेकिन इन्होंने जो सारी चीजें जो आपके सामने जो लिखा हुआ है डियर पैटर्न करके, उनका यही कहना है कि हम पर विश्वास रखिए, हम पर भरोसा रखिए। हम यहाँ जो भी करेंगे डेजॉय में, वो आपकी उन्नति के लिए होगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, डेजॉय एक वो पावर है जो सही में आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। हमें बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता दोस्तों, हमें नहीं बोलना कि हम आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, नहीं, हम आपकी जिंदगी को बदलेंगे स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना है। स्टेप बाय एक ईंट को सजा करके हम लोग महल बनाएंगे, लेकिन महल जरूर बनाएंगे। अभी तो पहला साल भी नहीं हुआ दोस्तों पूरा, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट किया है। 6 प्रोडक्ट से चले थे, 40 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक कैटेगरी से चले थे, बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट है, ठीक है। तो याद रखिए, तो डेजॉय एक ऐसा जगह है दोस्तों जहां आप अपनी जिंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हमारा कुछ विजन है, हर और विजन कंपनी का होता है, विजन कंपनी का होता है और मिशन। लेकिन एक चीज और हम लोगों ने दोस्तों जोड़ा है, वो है सिद्धांत, प्रिंसिपल, जिसको हम लोग वैल्यूज कहते हैं। तो दोस्तों विजन यही है, विजन यही है कि कल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर किसी कंपनी का इज्जत से नाम लिया जाए, वो डेजॉय होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग किसी इंडस्ट्री में किसी कंपनी का नाम लिया जाए कि वो कौन कंपनी है जिसने फिर इस इंडस्ट्री को इज्जत वापस लौटाई है, शोहरत वापस लौटाई है, तो डेजॉय का नाम। तो हमारा विजन यही है दोस्तों कि हमें लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है,
हमें लोगों को ऐसा विश्वास देना है और वर्ल्ड क्लास। अभी तो हम लोग हिंदुस्तान में है ना, मैं बड़ी बात नहीं दोस्तों कर रहा हूं, हमारा जो विजन है हमारी जो सोच है, हम पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में छाएंगे। मेरी बात को याद रखना दोस्तों। मिशन क्या है? अच्छे लोग जुड़े, अच्छे कस्टमर जुड़े, अपने सिद्धांत के साथ, वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स। क्योंकि अगर जहां सिस्टम नहीं होता है, जहां ईमानदारी नहीं होती है, जहां प्रिंसिपल नहीं होता है, जहां सिद्धांत नहीं होता है, वो कंपनी ज्यादा दिन नहीं चल पाती है। लेकिन अपने देश में दोस्तों ऐसा यहाँ पर कुछ, मैं आपको फिर बोलूंगा, यहाँ पे झूठ की कोई जगह नहीं, धोखा की कोई जगह नहीं, गबन की कोई जगह नहीं। तो यहाँ सिर्फ चलता है सच्चाई का सिक्का। इसलिए एक साल में हम लोगों ने बहुत इतिहास रचे दोस्तों। तो आइए मिलजुल करके, आइए आप भी डे जो है के सिपाही, हम भी डे जो है के सिपाही, आप भी डे जो है के परिवार के हिस्सा, हम भी डे जो है के परिवार के हिस्सा। आइए मिलजुल करके फिर से एक नेटवर्क इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इज्जत वापस करते हैं, शोहरत वापस करते हैं। तो दोस्तों जो नए लोग हैं, जिनको बिल्कुल आज पहली बार इस सेशन में आए हैं, ये हमारे कुछ डिपार्टमेंट है, और मैं चाहूंगा जिस डिपार्टमेंट से जो भी रिलेटेड हो आप उसी जगह फोन करें। तो हमारा एक आईवीआर नंबर है, हमारा आईवीआर नंबर क्या है? 7733990555। इसको हम लोगों ने किस तरह से किया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे आप इस आईवीआर नंबर पर डायल करेंगे, ठीक है, तो उसमें 1 का ऑप्शन आएगा फॉर कस्टमर सर्विस, 2 का ऑप्शन आएगा फॉर एग्जांपल जो मुझे याद है, 2 का ऑप्शन आएगा फ्रेंचाइजी, 3 का ऑप्शन आएगा ऑफ डिस्पैच, 4th का ऑप्शन आएगा डिस्पैच ऑपरेशन। तो जो भी ऑप्शंस आते हैं वो सीधे उसी आप कनेक्ट हो जाते हैं उसी डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर हमारा कस्टमर केयर का आईवीआर नंबर पे आप डायल कीजिए, किसी इंडिविजुअल पे मत डायल कीजिए। अकाउंट्स है, जो कि अकाउंट्स, अगर कोई बिलिंग से रिलेटेड कोई चीजें हैं दोस्तों, कोई बिलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप उसको आप उसी नंबर पे डायल कीजिए जो बिलिंग का नंबर है, ठीक है। तो बिलिंग से रिलेटेड आप इस नंबर पर डायरेक्टली डायल भी कर सकते हैं। कोई पेमेंट कंफर्मेशन करना है, कोई फ्रेंचाइजी की बिलिंग करानी है, कोई आपको फंड रिक्वेस्ट अप्रूव कराना है, ऑर्डर अप्रूव कराना है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे एक असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर है यहाँ पे अकाउंट्स में, हमारे मिस्टर गिद्दर है। हमारे असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर जो कि हमारे मिस्टर आमिल है, जो कि पूरा ऑपरेशन देखते हैं। जब मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ और लॉजिस्टिक सपोर्ट में, ठीक है। तो ये सारा ऑपरेशन देखते हैं दोस्तों। लेकिन ये लॉजिस्टिक सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिस्पैच नहीं हुआ सीधे आमिल को फोन करते नहीं, हमारे एक डिस्पैच डिपार्टमेंट है। और डिस्पैच को मैंने क्या किया दोस्तों, 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक फ्रेंचाइजी डिस्पैच, दूसरा इंडिविजुअल डिस्पैच। तो इंडिविजुअल डिस्पैच में आपको क्या करना है, आपको कस्टमर सर्विस पे कॉल करना पड़ेगा थ्रू आईवीआर। तो इंडिविजुअल डिस्पैच में हमारी मिस रवीना है जो कि आपको हैंडल करती है, और हमारे कस्टमर सर्विस में 2 और हैं जो कि हमारे सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, आपके ग्रीवेंसेस हैंडल करती हैं, ठीक है, और आपके केवाईसी वगैरह अपडेट होता है। तो जब भी आपको कोई भी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो, आप कस्टमर सर्विस को नंबर को डायल कर सकते हो, उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। हमारी फ्रेंचाइजी एक डिपार्टमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम 2 चीज को बहुत सीरियसली हैंडल करते हैं, प्रोडक्ट डिस्पैच और पे आउट। अभी जो आप चैलेंजेस आप लोगों ने देखा है ना, हम लोगों ने देखा, हमें खुशी नहीं होती आपका सामान रोक करके, हमें बहुत खुशी नहीं होती कि आपको, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आज डिस्पैच, तो हम लोगों ने दोस्तों थोड़ा सिस्टम चेंज किया है। 12 बजे जो हम लोग डिस्पैच करते हैं, यानी हमारे फैक्ट्री से, हमारे ऑफिस से जो निकल जाता है, 2:30 बजे वो कोटा से बाहर चला जाता है। यानी 2 बार अनलोडिंग अनलोडिंग का काम होता है दोस्तों। 2 बार गाड़ी हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में आती है, 12 बजे और 4 बजे। जो 12 बजे जो हमारे ऑफिस से बाहर गया, 2:30 बजे कोटा से बाहर चला गया, और जो 4 बजे हमारे ऑफिस से बाहर गया, वो 6:30 बजे कोटा से बाहर चला गया। आज जो हमें जो रिपोर्ट मिली है दोस्तों, आज हमारा कोई भी पेंडिंग नहीं है। लेकिन अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले खबर आई कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन आया। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, या हमारी टीम क्या कर सकती है? कहीं पर आपका प्रोडक्ट रुक गया, क्योंकि हम लोग उस डिस्पैच में, हम लोग एक कंपनी है, जैसे डीटीडीसी है, हमारा ट्रैकन है, हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस बिल्कुल बंद कर दिया है, डिलीवरी है, हमारा गति है। सर हम आपको बेस्ट टू बेस्ट देना चाहते हैं, हम आपको किसी के सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देखते। आप भी आप मेरे परिवार के हिस्सा हो, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए, माहौल है, दुख के बादल छटेंगे और अपना दिन भी आएगा। ये हमारे दोस्तों हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं। डिटॉक्स टी है, इम्यूनिटी टी है, हाई एनर्जी है, ऑर्थोफिक्स है, लिविज है, एचबी प्लस है, गैसो फ्री है, तुलसी ड्रॉप। एक एक लाइन में बताऊंगा दोस्तों आपको।
अगर अपने आप से मोहब्बत करते हो तो दूध की चाय पीना छोड़ दो, सबसे पहला। अगर अपने आप से मोहब्बत का, अपने जीवन लंबी जीवनी चाहते हो, अपने शरीर को, सिस्टम को मजबूत करना चाहते हो, तो दूध का चाय पीना छोड़ दो। लेकिन हम क्या करें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तानी एक ऐसी कंट्री जहां हम लोग यूज्ड टू है दूध की चाय पीने के लिए। तो दोस्तों डिटॉक्स टी क्या है, जो आपके शरीर की गंदगी को निकालता है। इम्यूनिटी टी क्या है, एक एक लाइन में बता रहा हूं, जो आपके जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। हाई एनर्जी क्या है, ऐसा प्रोडक्ट जो आपको कभी भी थकने नहीं देता है। ऑर्थोफिक्स क्या है, कि आपका शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, ठीक है, मसल पुल हो, उस दर्द को खत्म करता है। लिविस क्या है, आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है। एचबी प्लस क्या है, आपकी हीमोग्लोबिन को बेहतर करता है। गैसोफ्री क्या है, आपके गैस जो फॉर्मेशन होते हैं, गैस से जो भी दिक्कतें परेशानियां होती है उसको खत्म करता है। तुलसी ड्रॉप क्या है, आज जो माहौल है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपको फ्री रेडिकल से बचाता है। तो दोस्तों ये हमारा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेंज है। ये कॉस्मेटिक्स है, सब लोग जवान दिखना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो सब लोग नहीं चाहता कोई कि झुर्रिया नजर आए, सब लोग बिल्कुल यंग दिखना चाहता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट है फेशियल किट एंटी एजिंग, आप फेशियल कर सकते हैं बाहर के फेशियल में, और अपने किट के अपने किट के जो है ना उसके अंदर जो प्रोडक्ट, उसके फेशियल में जमीन आसमान का फर्क है। चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी महिलाएं बोलती जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया। तो दो किट है हमारे कॉस्मेटिक्स में, एंटी एजिंग एंड एंटी पॉल्यूशन। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, धूल गर्दा वो सारा कुछ होता है जो कि आपकी स्किन को खराब करता है। एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर की बात करता हूं, तो दोस्तों ये कॉस्मेटिक रेंज है हमारा। अब आ जाइए हमारे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला और चिकन मसाला। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो हेड करते हैं, इसको हमेशा इसके टेस्ट को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लोग हमारे इस प्रोडक्ट को बड़े बड़े कंपनी से कंपैरिजन करते हैं जो कि 50 साल से है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप डे जो है कम मसाला इस्तेमाल करो, चाहे वो चिकन मसाला हो, चाहे गरम मसाला हो। अगर तीखा चाहते हो, स्वाद चाहते हो, अगर लहर चाहते हो अपने अपने जुबान पर, तो लाल मिर्ची इस्तेमाल करके देखो, हल्दी इस्तेमाल करके देखो, धनिया, ये ओरिजिनल है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये हमारे पर्सनल केयर के रेंज है दोस्तों। सैनिटरी पैड, शैम्पू, फेस वॉश, शावर जेल, हाइड्रा एलोवेरा, बियर रिच ऑयल, मिल्क बाथ सोप, सैफरन एंड टूथब्रश और अपना सैनिटाइजर। दोस्तों ये कहना चाहूंगा इसमें कुछ बातें, पर्सनल केयर रेंज। और बहुत ही जल्दी आपके सामने आपने 5 प्रोडक्ट का फोटो देखा होगा, क्योंकि वो भी पर्सनल केयर से रेंज से रिलेटेड है, वो ट्यूब्स में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए, एक सरप्राइज में आपको, क्योंकि वो 2 प्रोडक्ट मेरे सामने आया है, जबरदस्त प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट दोस्तों डेली क्रीम, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, डेली क्रीम जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसकी खुशबू मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब आप इसका स्मेल लेंगे और इसका जब आप पैकेजिंग देखेंगे, तो ये एक कंपनी जो कि हर एयरपोर्ट पे आपको नजर आती है, जो कि जबरदस्त प्रोडक्ट, इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, इसकी लेबलिंग आप देख सकते हैं, इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं। क्योंकि मैं पर्सनल केयर में ये भी सचने जा रहा हूं आपके बीच में दोस्तों, आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। लेकिन मैं इसकी खुशबू अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका खुशबू जबरदस्त खुशबू है, जबरदस्त खुशबू है दोस्तों, जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं आपको थोड़ा सा, जब आप इस प्रोडक्ट को लगाएंगे, ठीक है, और जब करेंगे तो बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फेस वॉश टी ट्री, टी ट्री। आप पैकेजिंग देख सकते हैं, आप पैकेजिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों यह प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं होगी, प्रोडक्ट की चिंता मत करो, सिर्फ बिजनेस की चिंता कीजिए सर। एक एक प्रोडक्ट आपके दरवाजे जो आपके बिजनेस के लिए बेहतर, हमारी मैनेजमेंट जानती है सर, हमारी मैनेजमेंट जानती है कि आपके लिए अच्छा क्या बेहतर क्या है। सैफरन सोप की बात करूं, मिल्क बाथ सोप की बात करूं, बियर रिच बात, एक एक के अंदर सब बहुत ही पावरफुल है। और एक जो आप टूथब्रश देख रहे हैं दोस्तों, जो कि टूथब्रश देख रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका इको फ्रेंडली है, ये कोई वातावरण में पोल्यूशन नहीं फैलाता है। सैनिटाइजर है जो कि हम लोगों ने इसको बहुत ही जल्द लॉन्च किया, लेकिन जबरदस्त प्रोडक्ट है। होम केयर सेक्शन, होम
केयर सेक्शन, डिश वॉशर और टॉयलेट क्लीनर, ये भी आ गया, ये भी आ गया दोस्तों। तो करना क्या है, सिर्फ दुकान को बदलना है दोस्तों, सिर्फ दुकान को बदलना है। अगर आप एज अ लीडर, अगर आप दुकान नहीं बदलेंगे, आप एज ऑफलाइन दुकान नहीं बदलेंगे, आपका ऑनलाइन दुकान नहीं बदलेगा। आप अभी भी बाहर का, अगर आप डिश वॉशर इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप 20 साल से 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इमोशनल जुड़े हुए हैं, तो सर ये आपको इमोशन को थोड़ा खत्म करना पड़ेगा। आपको अपने डे जो का तो विश्वास रखिए, ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का प्रोडक्ट है दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मीटिंग, किसी जमाने में हम लोग मीटिंग करते, तो एक स्लाइड मैंने डाला है दोस्तों कि फिर से मीटिंग स्टार्ट होगी, तो जब भी मीटिंग करें, अगर किसी के घर में आप होम मीटिंग करने गए हैं, तो 1 घंटा से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपके बहुत ही जान पहचान के हैं, लेकिन प्रोफेशनली 1 घंटा कीजिए, उसके बाद आप बैठ जाएं, वहां रह जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा, वीकली मीटिंग, हर शहर में वीकली मीटिंग, आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो वीकली मीटिंग होना चाहिए, और उस वीकली मीटिंग का स्पीकर हमेशा चेंज होना चाहिए। तीसरा, मंथली मीटिंग, जहां की मंथली मीटिंग वहां के कोर लीडरशिप करती है और आपके और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं। चौथा, मेगा इवेंट्स, दोस्तों याद रखिए, अगर आपने कोटा का इवेंट 15 दिसंबर का, दिल्ली का इवेंट 1 मार्च का, भिलाई का इवेंट, रांची का इवेंट अक्टूबर में, यहाँ वो इवेंट होगा दोस्तों, जो जिन लोगों ने कोटा का इवेंट किया होगा 15 दिसंबर का, लोगों ने, मैंने नहीं, लोगों ने कहा, मैनेजमेंट को फीडबैक दिया कि सर ऐसा इवेंट 20 साल में हम लोगों ने नहीं अटेंड किया था। ये तो लगा ही नहीं कि इंटरनेशनल, ये कोटा में हो रहा है, ये लगा कि हिंदुस्तान के बाहर किसी और कंट्री में हो रहा है इंटरनेशनल इवेंट, माय डियर फ्रेंड। तो आइए हम लोग मिलजुल करके, बाद फिर लॉकडाउन खत्म होगा, जिंदगी नॉर्मल होगी दोस्तों, फिर से हम लोग मीटिंग करेंगे। हमारी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होगी, तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग क्या होती है दोस्तों, हेल्थ केयर की ट्रेनिंग्स होती है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हम लोग करते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, और हाई एंड वर्कशॉप करते हैं, जो कि सेलिंग स्किल्स पे, मोटिवेशंस पे, लीडरशिप क्वालिटी पे प्रेजेंटेड। सर एंड आई एम फ्रॉम अ ट्रेनिंग बैकग्राउंड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरे, चाहे वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो चाहे वो लीडर हो, चाहे वो टॉप लीडर हो, चाहे रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर हो, हर लेवल पे हम लोग जो ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रैंक्स करेंगे। लेकिन जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग होगी वो सबके लिए एक होगी। हम लोग कुछ शाम और जश्न मनाएंगे, अकॉर्डिंग टू अचीवर्स मनाएंगे दोस्तों। तो याद रखिए, हम लोग अभी फरवरी के महीने में, जो मुझे डेट जो याद आ रहा है, 11-12 फरवरी को हम लोग ने 70 लोग जो है, हम लोग एलडीपी गए थे जयपुर में। आप ले सकते हैं फीडबैक हमारे लीडर से कि ऐसा शाम था, ऐसा 2 दिन था, पता नहीं कब निकल गया, लेकिन लोगों को अभी भी मेमोरी में वो 2 दिन अभी भी याद है, ताजा है। कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, और जब हम लोग लॉन्च करेंगे, जब हम लोग, जो मैं आपको बताऊंगा एनिवर्सरी कब मनाने जा रहे हैं, चाहे वो राइस ब्रांड ऑयल हो, टूथपेस्ट हो, वॉशिंग पाउडर हो, वॉशिंग बार हो, लिक्विड डिटर्जेंट हो, शैम्पू हो, बॉडी लोशन हो, फेस वॉश हो, डेली क्रीम हो, नमकीन्स भी आएंगे। एंड कुछ हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा इसमें, वो मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 369, ये सिंगल हर्ब रेंज का प्रोडक्ट, अश्वगंधा का हो, तुलसी का हो, नीम का हो, या हमारा डोमाटी, ठीक है, डोमाटी ब्रांड क्यों ना हो। और जो आज आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मेरे लुक को याद रखिएगा, जो आज मैंने पहना हुआ है, ठीक है ना, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, तो आज मेरे लुक को याद रखिएगा, आपको बाद में पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो याद रखिए दोस्तों, प्रोडक्ट्स की कमी नहीं होगी। डे जॉय का वादा है, मैनेजमेंट का वादा है कि आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिया जाएगा कि आपको बीवी बिजनेस वॉल्यूम करने में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिए, तो बीवी का चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्लानिंग करो कि अपने रैंक को कैसे चेंज किया जाए। इवेंट्स देख लीजिए, जबरदस्त, एक एक शाम खूबसूरत, कोटा, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, मैसूर, रांची, जमशेदपुर, हैदराबाद, कोची, भिलाई, जयपुर, बैतूल। दोस्तों याद रखना मेरी बात, ऐसी ऐसी जश्न मनाएंगे ना कि दूसरी कंपनियां देखती रह जाएंगी। सिर्फ जरा जिंदगी को थोड़ा थमने दो, जिंदगी को थोड़ा नॉर्मल होने दो। आप मुझे हर दिन हिंदुस्तान में सिर्फ डे जॉय का जश्न मनेगा, हर दिन हिंदुस्तान में डे जॉय का डंका पिटेगा, क्योंकि मैं एक बार जब कोटा से निकलूंगा, शायद 6 महीने के बाद कोटा वापस आऊंगा, जब तक पूरे हिंदुस्तान में इसका डंका पीट नहीं दूंगा, मैं डे जॉय का कोटा वापस नहीं होगा या अपने परिवार के पास वापस नहीं जाऊंगा। दोस्तों तो याद रखिए, ये डे जॉय है, आपको इज्जत शोहरत देने के लिए हमेशा आगे रहेगा। जो नए लोग हैं,
जो नए लोग हैं बिल्कुल अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। अरे आप अपना केवाईसी आप खुद कीजिए ना, अपना प्रोफाइल आप खुद भरिए ना। आपका नाम आपके अपलाइन क्यों भरेंगे, आपका एड्रेस अपना आपके अपलाइन क्यों भरेंगे? तो थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाइए, एक एंटरप्रेन्योर बन जाइए। मैं बताऊंगा एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो दोस्तों कंप्लीट योर केवाईसी। आपका पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द सही तरीके से, चाहे वो आपका आधार कार्ड क्यों ना हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस क्यों ना हो, कैंसिल चेक क्यों ना हो, यानी आप अपना नाम, एक आदमी अपना नाम कभी गलत नहीं लिख सकता है, लेकिन दूसरा लिखेगा तो कुमार से कुमारी हो जाएगा, प्रसाद से प्रसादा हो जाएगा। तो समझिए, तो खुद से केवाईसी, नो योर कस्टमर, ठीक है। कंपनी का हर इवेंट अटेंड कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और दोस्तों ये लॉकडाउन क्या है, पॉजिटिव में बात करूं, लॉकडाउन अपने आप को ठीक करने का एक समय है। भगवान ने एक अवसर दिया है, भगवान ने एक अवसर दिया अपने आप को ठीक करने का, कि प्लान में एक्सपर्ट हो जाओ, प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो जाओ आपने। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप किसी अपलाइन की ट्रेनिंग में जाए, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव की ट्रेनिंग में जाए, एमडी की ट्रेनिंग में जाए, प्लीज बनियान पहन करके लेटे हुए बिस्तर पर अंगड़ाई मत कीजिए। एक फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, टी शर्ट में मत बैठिए। तो याद रखिए, अपने फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन माय डियर फ्रेंड। और बिजनेस, हम लोग बिजनेस वर्ल्ड में हैं, हम लोग प्रोफेशनल्स लोग हैं, हमें वो सारी चीजें बात ही नहीं करनी जिसका कि कोई हम लोगों को कोई नुकसान होगा, समझिए, ठीक है। तो हमें हमेशा एज अ प्रोफेशनल हमें काम करना है, हमें वो बातें करनी जिससे हमारा बिजनेस बढ़े, कभी नेगेटिव। अरे जिस घर में जहां रहते हो, जहां 8 घंटा 10 घंटा प्लान शो करते हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी बताते हो, क्या उस कंपनी और मैनेजमेंट के बारे में बुरा बोलना चाहिए क्या? यानी जिसका जहां जिस, तो हमें दोस्तों पहली बार मैं आपको बताऊं, ये आपकी अपनी खुद की कंपनी है, कभी कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में नेगेटिव बात मत कीजिए। और देखिए ये क्या है दोस्तों, अगर मैं मेंटरशिप की बात करूं, ये डायरेक्ट के बिजनेस है। आप अपने डायरेक्ट को कैपिंग पे पहुंचाओ, मैं अपना डायरेक्ट देखूंगा, देखिए मेरे तरफ इशारा, मैं अपना डायरेक्ट देखूंगा, आप अपना डायरेक्ट देखिए। आप अपने डायरेक्ट को कैपिंग पे पहुंचाओ, मैं अपने डायरेक्ट को कैपिंग पे पहुंचाऊंगा। सोचिए बिजनेस में क्या उछाल आएगा दोस्तों। ऑलवेज विजिट द कंपनी वेबसाइट, ऑलवेज विजिट द कंपनी। सुबह हो सबसे पहले कंपनी वेबसाइट पे जाइए, कुछ ना कुछ रोमांच आपको नजर आएगा। हमेशा एक इनिशिएटिव लीजिए अपने आप को। कई बार होता है दोस्तों, हम लोग बहुत कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन नीचे वाले लोगों को पता नहीं होता है। ट्राई टू बी अ रोल मॉडल। अगर आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, कल आप भी अपलाइन होंगे, कल आप भी लीडर बनेंगे, एक उदाहरण बनिए लोगों के लिए। और बिजनेस में बेस्ट बनिए, गुड नहीं बनना, बेटर नहीं बनना, बिजनेस में बेस्ट बनना है। और बेस्ट बनने के लिए दोस्तों उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अपने डैशबोर्ड को, डैशबोर्ड क्या है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, किसी के पास अगर दुकान होगा तो वो दुकान उसके लिए डैशबोर्ड है, ठीक है। नेटवर्कर के लिए, एक लीडर के लिए डैशबोर्ड उस दुकान से कम नहीं, जो कि आपको बताता है कि आपकी कितनी आईडी लगी, आपका पीवी कितना, आपका बीवी कितना, आपके टीम का बिजनेस वॉल्यूम कितना, कितने लोगों ने रैंक अचीव किया, कितने लोगों ने रैंक किया। तो पूरा बिजनेस का समरी आपका डैशबोर्ड देता है। एंड दोस्तों सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है, सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है। Everyone has to follow the system। आप किसी भी रैंक पर बैठे हो, आप सिस्टम से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे इतना मजबूत है, क्योंकि सिस्टम के भलाई के लिए बनता है। ये हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस है दोस्तों, इंद्र विहार हमारे की, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हूँ या मेरी टीम हो, हम लोग हमेशा अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो हमारे बिजनेस, पूरे बिजनेस का ऑफिस इंद्र विहार में है, कोटा में, और हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस है केबल नगर, जहां से मैं ये कर रहा हूँ। तो आपको आईवीआर नंबर ऑलरेडी मैंने दे दिया है, और हमारा ईमेल आईडी है support@dayjoy.in। एक बार फिर बोल रहा हूं, support@dayjoy.in। यानी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लेकिन अपने प्रॉब्लम का शेयर करो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, आपकी बेचैनी हमारी बेचैनी, आपकी परेशानी हमारी परेशानी। तो दोस्तों हम ये जो डे जॉय का निर्माण हुआ, मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए रास्ता इतना आसान कर देना चाहते हैं, आपके बिजनेस का रास्ता इतना आसान करना चाहते हैं कि आपको एक कील भी नहीं चुभे, एक कंकड़ भी नहीं चुभे, और उस बिजनेस को आप करो। यानी सारा टेंशन हमें दे दो, आप सिर्फ बिजनेस करो, हम आपको प्रोडक्ट देंगे, हम आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। दोस्तों तो support@dayjoy पर कभी भी कोई दिक्कत, कभी भी कोई परेशानी आए, आप उस पर लिखो। और हमारा वेबसाइट
www.dayjoy.in, इस पर हमेशा जाइए। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मैंने एक 17 साल 18 साल पहले एक सेशन दोस्तों, एक थोड़ा सा बेसिक, जो लोग नए लोग हो सकता है, जो लोग बिल्कुल पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आज के बाद आपको नहीं होगा। तो यानी दोस्तों हमारे इंडस्ट्री में दो ही चीज होती है, देखिए अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो हमारी इंडस्ट्री में दो ही चीजें होती है, या तो लोग जुड़ते हैं या प्रोडक्ट की रिटेलिंग होती है, तीसरा कुछ भी नहीं होता है। समझिए मेरी बात को, या तो लोगों को हम जोड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्सर करते हैं, जिसको हम लोग रिक्रूट करते हैं, या जिसको हम न्यू ज्वाइन कहते हैं। यानी वो लोग कौन लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जिनको हम लोग अपलाइन कहते हैं, वो लोगों को जोड़ते हैं। एक जमाना था जहां की लोग हम लोग बोलते थे, जैसे ही अच्छा मेरी किसी कंपनी में, ऐसा नहीं सोचिए कि किसी कंपनी में मेरी आईडी रही है, क्योंकि मैं आप ही के बिरादरी का हूं, आप ही के बीच में पला हूं, बड़ा हूं, तो मैं आपके पल्स को जानता हूं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर किसी नई कंपनी में जाता तो उसको पहले घंटे बोला जाता था, लिस्ट बनाओ, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, अपनी फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, नेबर्स की, स्ट्रेंजर की। लेकिन अब नया जमाना आ गया, अब डिजिटल मार्केटिंग आ गई है। अब लोग थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, तो कहने का मतलब है माध्यम कोई भी हो, हमें लोग चाहिए दोस्तों, माध्यम कोई भी हो, हमें लोग चाहिए, हमें लीडर्स चाहिए जो भीड़ ला सके। तो दोस्तों पहला हिस्सा है, मैं आपको आज गाइड करने वाला हूं। अगर आपका पहला दिन इस इंडस्ट्री में है, आज से वो झिझक, वो डर खत्म हो जाएगा। नए लोग कैसे आएंगे, तो मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों। और दूसरी चीज है, जो होम मीटिंग्स करने जाते हैं, क्योंकि जब तक आप होम मीटिंग्स में नहीं जाएंगे, आज का माहौल दूसरा हो गया, आज तो हम फोन पे होम मीटिंग कर रहे हैं, या जूम मीटिंग कर रहे हैं, या अलग अलग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जब होम मीटिंग करने जाए तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो, आपके पास प्रोडक्ट दिखाने के भी हो। लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों कि जब रिक्रूटमेंट करने जाए तो क्या करना चाहिए, और जब प्रोडक्ट रिटेल करने जाए यानी लीडर के पास जाए तो क्या करना चाहिए, अगर कंज्यूमर, कस्टमर या रिटेलर बनाने जाए तो क्या करना चाहिए। और दोस्तों प्रोडक्ट का हमेशा शुरू से हम लोग सुनते आए हैं कि प्रोडक्ट वही रिटेल होगा जहां की यूज होगा। अगर आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आप शेयर कर पाएंगे। अगर जब शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जब शेयर नहीं होगा, जब यूज नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो शेयरिंग में पावर नहीं आएगी, और जब शेयरिंग में पावर नहीं होगा तो प्रोडक्ट रिटेल नहीं होगा दोस्तों, याद रखना। तो आइए, कम दे जो मेक यू एंटरप्रेन्योर। हमें सेल्समैन नहीं चाहिए, समझिए, हमें सेल्समैन, वी वांट टू मेक यू अ कंसल्टेंट, वी वांट टू मेक यू एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्यों होता है पहले आप समझ लीजिए। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने कंधे को खुद मजबूत करता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने पैर पे खुद खड़ा रहता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो दीवाना होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके अंदर जुनून होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने आप को कामयाब करने की कोशिश करता है, ना कि किसी कंधे पर, किसी अपलाइन के कंधे पर, कंधे पर गिर करके अपनी जिंदगी को। नहीं 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 नहीं, एंटरप्रेन्योर अपनी जिंदगी का जश्न, अपनी जिंदगी का उद्देश्य, अपनी जिंदगी का लक्ष्य खुद चुनता है। तो दोस्तों हमें एंटरप्रेन्योर्स बनना है। जब आप एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो आप ब्रांड्स क्रिएट कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला, अगर आप अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यानी अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग। बहुत मार खा जाते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पर बहुत मार खा जाते हैं हम लोग, किसी के भी सामने खड़े हो जाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग अगर वन टाइम एक्टिविटी होगी ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास डायरी और पेन है तो लिख लीजिए कि अगर सिर्फ आपका 7,500 रुपया लेना मकसद है, अगर आपका सिर्फ 1250 पीवी से ज्वाइन कराना मकसद है, तो क्या होगा, टोटल एक्टिवेटेड आईडी 5,000, टोटल एक्टिव लोग 50। समझ जाइए, यही होगा। और यही अभी सिनेरियो है। टोटल एक्टिवेटेड आईडी यानी टोटल ग्रीन आईडी मेरे टीम में 500, काम करने वाले 10, टोटल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हमने कभी जब उनको प्लान दिखा रहे थे, कभी ये बताया नहीं कि जो आज मैं कर रहा हूं कल आपको भी करना पड़ेगा, जो आज मैं कर रहा हूं प्लान शो करने, वो आपको भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। तो मैंने काफी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे इसलिए फेल कर जाते हैं क्योंकि हम प्रोस्पेक्टिंग पर ध्यान, हम किसी भी के सामने भी अपना मुंह खोल देते हैं। नहीं नहीं, तो मैंने कुछ चीजें लिखी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर आवर बिजनेस। मेनी डिस्ट्रीब्यूटर फेल टू रिक्रूट बिकॉज ऑफ दिस पैरामीटर। यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोफाइल टू समवन टू मेक एज अ प्रोस्पेक्ट। तो आपको पहले प्रोफाइल को समझो ना, क्या ये बंदा आगे जाके प्लान दिखा पाएगा,
क्या ये आपके साथ आपकी तरह दूसरा मिस्टर प्रसाद बन पाएगा, मिस्टर देसाई बन पाएगा, मिस्टर वर्मा बन पाएगा? तो हाँ, तब आप उसको रिक्रूट कीजिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कई बार हम छोटे से बेनिफिट के लिए वो वन टाइम एक्टिविटी, वो 7,500, वो 5,000 पीवी का पैसा, वो 1250 पीवी का पैसा ले लेते हैं। वही होता है टोटल एक्टिवेटेड आईडी, टोटल एक्टिवेशन 500, टोटल एक्टिव 5 लोग। और प्रोस्पेक्ट दो तरीके के होते हैं दोस्तों, या तो हमारे लीडर्स होते हैं या वो हमारे कस्टमर्स होते हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि जब प्रोस्पेक्ट अलग अलग तो स्क्रिप्ट एक क्यों, जब प्रोस्पेक्ट अलग अलग तो स्क्रिप्ट एक क्यों? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि योर स्क्रिप्ट शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द पीपल। अगर किसी एडवोकेट के पास बैठे हो तो अलग प्रोस्पेक्ट, हाउसवाइफ के पास बैठे हो अलग, हाउसवाइफ के पास बैठे हो तो अलग स्क्रिप्ट, एडवोकेट के पास बैठे हो अलग स्क्रिप्ट, एक स्टूडेंट के पास बैठे हो अलग स्क्रिप्ट। कहने का मतलब एक बिजनेसमैन के पास बैठे हो अलग स्क्रिप्ट, अगर नेटवर्कर के पास बैठे हो अलग, जैसा प्रोफाइल। So your script should change according to the profile of the prospect। एक ही चीज नहीं दोस्तों। फिर क्या होता है, 10 जगह प्लान दिखाओगे, 4 जगह कामयाबी आती है, 6 जगह नहीं आती है। तो ये जस्ट अ गाइडलाइन, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, मैं जस्ट ए गाइडलाइन। सो स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मीट योर प्रोस्पेक्ट। सो याद रखिए दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग पर ध्यान देना। जितनी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, इस बिजनेस को करना उतना आसान होगा। तो प्रोसेस क्या है, और जब प्लान, थोड़ा सा ध्यान आपका चाहूंगा, शो द अपॉर्चुनिटी इन सच अ वे दैट यू रियली अर्न फ्रॉम दिस। 500 या 5,000 इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप एक दिन में 5 लाख कमाने नहीं लगेंगे। तो अपॉर्चुनिटी इस तरह से दिखाइए कि सही में आप पैसा कमा रहे हैं, सही में आपने लोगों की जिंदगियां बदली है। और प्लान ना ज्यादा लंबा होना चाहिए, ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। हम लोग बस लगता है कि इसके बाद कोई प्लान दिखाना ही नहीं, बस चल रहे, बोल रहे नहीं। तो ज्यादा छोटा दिखाना है ना ज्यादा। द प्लान शुड बी वेरी क्रिस्प, शो द प्लान शुड बी वेरी क्रिस्प, क्लियर एंड मीनिंगफुल। एंड आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आप किसी को प्लान और अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं तो 80% वो फोकस होना चाहिए रिक्रूटमेंट, और 20%, ठीक है, 20% प्रोडक्ट। यानी कि अगर किसी को रिक्रूट करने गए, किसी को प्लान शो करने गए, तो 80% फोकस वो प्लान और अपॉर्चुनिटी पे होना चाहिए। और दोस्तों एक गाइड कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ऐसा ही करो। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाओ, अगर आपने मैचिंग इंसेंटिव और मेंटरशिप बता दिया है दोस्तों, थोड़ा सा अल्प विराम दो, हैव सम फुल स्टॉप, आस्क देम कि सर अभी तक मैंने आपको मैचिंग इंसेंटिव और आपको मेंटरशिप बताया सर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक ऐसा इनकम बताने जा रहा हूं जो कि सही में पूरे हिंदुस्तान में इतना खूबसूरत प्लान नहीं है रीपरचेज का। तो सर आपका है, देन इफ ही सेज नो, ओके सर, शैल आई प्रोसीड, यस इकराम जी आगे बढ़िए। सो ऑलवेज डू क्वेश्चन आंसर सेशन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वॉल्व करके रखिए। एंड कोई जरूरी नहीं कि वो कहेगा इकराम जी मैं आज ही ज्वाइन करूंगा, लेकिन किताबों में लिखा है फॉलो अप शुड बी डन विद इन 24 to 48 आवर्स। 24 से 48 घंटे में फॉलो अप होना चाहिए। एंड पॉसिबल जब उस घर से उठे तो कुछ ना कुछ लीफलेट और ब्रोशर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों याद रखिए, मैं यही चाहता हूं कि आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा लीडर आए, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोस्पेक्ट, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के आए, और आपके पीछे टीम हो। जितनी बड़ी टीम होगी उतना बीवी से कमाई ज्यादा होगी। ये कस्टमर है दोस्तों, जब भी आप किसी कस्टमर को अप्रोच करें, जरा ध्यान दीजिएगा, जब कस्टमर को जब अप्रोच करें तो प्लान की बात मत करो, मैं आपको बताऊंगा उसका भी एक समय होता है। जब कस्टमर को अप्रोच करें या रिटेलर को अप्रोच करें तो टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स, लेकिन उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। शो द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, हाइजीन की बात करें, सर्टिफिकेशन की बात करें, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, एंड शेयर द फैक्ट। फैक्ट का फुल फॉर्म होता है फीचर्स, एडवांटेज एंड बेनिफिट। फीचर्स, एडवांटेज एंड बेनिफिट। टॉक अबाउट द फ्लैगशिप प्रोडक्ट दोस्तों। फ्लैगशिप प्रोडक्ट हमारे क्या क्या है दोस्तों? हमारे बहुत अच्छे अच्छे फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं। हमारे स्प्राश है, हमारे आयुष क्वाथ है, एनेस्टिल टैबलेट्स है, हमारा सीबक थॉन है, हमारा रिच बेरीज है, हमारा एडिला फोर्टे है, हमारा ले करके तो देखो, अगर बॉडी सिस्टम स्ट्रांग ना हुआ, ले करके तो देखो, अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ
तो हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। शेयर द अर्निंग रिटेल प्रॉफिट। एक रिटेलर को क्या दिखाना है, एमआरपी माइनस डीपी इज इक्वल टू आरपी, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस माइनस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इज इक्वल टू रिटेल प्रॉफिट। टॉक अबाउट टेस्टिमोनियल्स। हाँ जी मैडम, 1 साल पुरानी कंपनी है, काफी लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज किया, उनका किसी वक्त फोन खाया तो उनका स्किन का तीनों लेयर पे काम किया, कैसी चमक आ गई, बिफोर और आफ्टर दिखाइए। और दोस्तों हर तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास, हेल्थ केयर भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, एफएमसीजी भी है, तो उनको बेनिफिट बताइए। लेकिन जब कस्टमर बनाने गए हैं दोस्तों, जो कि स्लाइड में बता रहा हूं, ट्राई टू टेक द नॉलेज ऑफ ईच प्रोडक्ट। नॉलेज लीजिए, क्योंकि नॉलेज या तो आज 0% होता है या 100% होता है। जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लेंगे दोस्तों, आप उनको सही डोजेज नहीं बता पाएंगे, सही इंपैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रिटेल हमारा जो बीवी जो रिपर्चेस प्लान है दोस्तों, जहां की हम रैंक की बात करते हैं, जहां मैं रिवार्ड की बात करता हूं, वो सारा बिजनेस वॉल्यूम से रिलेटेड है। और हमारे पास आज इतना बड़ा रेंज है कि आपको रिटेलर ढूंढना पड़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम आपको प्रमोट करना पड़ेगा, एक शानदार शानदार प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो नेवर एवर प्रोवाइड, तो नॉलेज लीजिए, अपने आप को एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनाइए। नेवर एवर प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट्स। और खासकर हेल्थ केयर में दोस्तों, आप डॉक्टर नहीं है, मैं भी डॉक्टर नहीं हूं। लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, राम जी उनको डायबिटीज याद है, कितना साल हुआ, कितने साल पहले से डायबिटीज है, उनकी क्या उम्र है। टेक मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, तब उनको कोई भी प्रोडक्ट दीजिए। ट्राई टेक इनिशिएटिव टू बिकम एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बन जाइए। बी प्रोएक्टिव, थोड़ा सा आगे। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। सुन लीजिए मेरी बात, कुआं जो है ना वो प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। कब तक अपलाइन का वेट करेंगे, कब तक इकराम खान का वेट करेंगे। चाहे ये सारा वीडियो हमारे वेबसाइट पे है, सारा ब्रोशर वेबसाइट पे है, सारा कुछ वहां पर है। एक सीखने वाला जो है ना, वो किसी चीज का इंतजार नहीं करता है। और हमेशा जब भी प्रोडक्ट प्रेजेंट, आप लोगों ने मेरा बहुत सारा वीडियो देखा होगा, वो मेरा स्क्रिप्ट है, आप अपना खुद का स्क्रिप्ट बनाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बातचीत। ज्यादा बोलना अक्लमंदी की निशानी नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलने की, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं इस इंडस्ट्री में, वो अक्लमंदी की निशानी नहीं है। एक समय होता है बोलने का, एक वक्त होता है बोलने का। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हाउ टू स्पीक। एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे बोलना है ये भी आना चाहिए, कब बोलना है ये भी आना चाहिए, और क्या बोलना है ये भी आना चाहिए। तो क्रिएट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब भी आप लोगों की भीड़ में बैठे हो, एक असरदार कम्युनिकेशन बनाइए दोस्तों। ऑलवेज इन्वॉल्व योर प्रोस्पेक्ट। कभी एक प्रोस्पेक्ट को कभी भी लेकर, अब यहाँ पे मैं प्रोस्पेक्ट की बात करूं, चाहे प्रोस्पेक्ट अकेला हो या आपकी टीम हो, कभी भी उसको अकेला मत छोड़िए। और डाउट्स अगर किसी ने भी, चाहे आपका प्रोस्पेक्ट हो चाहे आपका टीम हो, किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछा, ऑन दैट टाइम, उसी वक्त उस डाउट को क्लियर कीजिए। कई बार होता है नॉलेज नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उसी समय उन सारे लोगों का डाउट्स को क्लियर करें, तभी कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। टीम का फुल फॉर्म, आइए दोस्तों, आप अकेले कुछ नहीं, हम अकेले कुछ नहीं, बस टेबल का फर्क है। आप टेबल को उधर बैठे हो, हम टेबल के इधर बैठे हैं, लेकिन हमारी सोच है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारी एक ही मानसिकता, हमारी सोच है कि आइए मिलजुल करके लोगों की जिंदगी को बदलें। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम वर्क करे दोस्तों। लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर। एक दोस्ताना माहौल बनाए, एक दोस्ताना माहौल बनाए। एक बहुत पुराना वर्ड है क्रॉस लाइन, ये लाइन छोड़ दीजिए। अरे परिवार जब एक है तो आइए एक छत के नीचे मिलजुल करके काम करें, गिरते हुए को सहारा दे, रोते हुए को मुस्कुराना सिखाएं, क्योंकि डे जो उसी का नाम है। अरे जब परिवार में है तो सिर्फ फिर ये इतना अंतर क्यों दोस्तों। एक अलग छवि बनाए इस कंपनी का, एक अपने इंडस्ट्री में दोस्तों। तो लेट्स वर्क टुगेदर, एक अब दोस्ताना माहौल बनाए, सब आपकी आंखें सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये दोस्तों मैंने एक स्लाइड डाला, लीडरशिप। हम तो सबको लीडरशिप कहते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोगों को लीडरशिप कहते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी, मेरे अंदर क्वालिटी। जैसा कि मैंने बताया, लीडर और शिप, जैसा लीडर वैसा शिप की हालत। तो आइए, एक लीडर कौन होता है, जस्ट मैंने एक झलक डाली है दोस्तों। लीडर वही होता है जो अकेले नहीं चलता। लीडर क्रिएट्स मोर लीडर, लीडर क्रिएट्स मोर लीडर। लीडर पहले वो होता है जो खुद उदाहरण बनता है, फिर लोगों को उदाहरण बनाता है।
लीडर वो होता है पहले खुद ब्रांड बनता है, फिर खुद ब्रांड एम्बेसडर पैदा करता है। तो आइए पहले खुद अपने आप को बदलिए। होता क्या है, हमारे क्या होता है दोस्तों, पहले हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आप को बदलते हैं। नहीं, गलत। हमें पहले दूसरे को बदलना नहीं है, पहले अपने आप को बदलना है। खुद पहले रोल मॉडल बनूंगा। तो दोस्तों एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि लीडर वो होता है जो आगे चले, ये आगे चलकर ये ना कहना पड़े भीड़ को कि मेरे पीछे आओ। लीडर वो होता है जो आगे चले, भीड़ अपने आप उसके पीछे चलनी चाहिए। दोस्तों, लीडर को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि मेरे पीछे आओ, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि लीडर में अगर इतना पावर होगा तो उसकी टीम उसके पीछे आएगी, उसकी टीम उसकी दीवानी होगी, उसकी टीम उसके पीछे पागल होगी, वो खुद ब खुद आपके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। तो हमें वो लीडर बनना है दोस्तों। लीडर कभी एक्सक्यूज नहीं देता है, लीडर एक्सक्यूज नहीं देता है, लीडर कभी किसी को पब्लिक में क्रिटिसाइज नहीं करता है। लीडर हमेशा आशावादी होगा। लॉकडाउन हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम। ये खामोशी है, ये सुनामी से पहले वाली खामोशी है, सुनामी फिर आएगी दोस्तों। और ऑलवेज बिलीव इन टीम वर्क। और कभी किसी को साथ, लीडर कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है। अगर लीडर की आंखें बदली हुई हैं तो वो एक लीडर नहीं है, वो एक मौका परस्त है। लीडर कभी पार्शियलिटी नहीं करता है। और दोस्तों, अगर आप एक लीडर अच्छे हैं तो ये मत सोचिए कि आपका बंदा, आपका टीम वाला कब गोल्ड डायरेक्टर बनेगा। नहीं, अगर वो आपने थोड़े से रैंक को भी चेंज किया है, उसकी पीठ, अगर सिल्वर एग्जीक्यूटिव बन गया है उसकी पीठ थपथपाइए। ये नहीं जब डायमंड बनेगा तभी तुम्हारे यहाँ आऊंगा तुमको रिकॉग्निशन देने, नहीं सर। हर छोटे कंट्रीब्यूशन पर उसको शाबाशी दीजिए। और लीडर वही है जो बात कम करता है और काम ज्यादा करता है, जो बात कम करता है और काम ज्यादा करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स है मेरे, जैसे कि कुछ लोग मुझे फेसबुक पे बोल रहे हैं कि पीपीटी शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, मैं जो आपके सामने ला रहा हूं ये एक एक चीज आपके लिए है, ठीक है। तो कुछ कोट्स है दोस्तों। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी का कभी शॉर्टकट नहीं हुआ है। मैं बहुत सारे इंडस्ट्री में लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी कभी इतनी आसानी से नहीं बदली है। और इस डे जॉय में भी एक एक चीज, ईट बाय ईट, स्टेप बाय स्टेप सक्सेस है। लेकिन सक्सेस है इस बात की गारंटी हम लोग दे सकते हैं। वॉक अवे फ्रॉम द क्राउड, मेक योर ओन आइडेंटिटी। हमेशा भीड़ से अलग चलने की कोशिश कीजिए। अगर भीड़ के साथ चलेंगे तो फिर आप नजर नहीं आएंगे, आपकी पहचान नहीं होगी। इफ यू थिंक पॉजिटिव, योर एक्शन विल पॉजिटिव। दुनिया निगेटिव लोगों से भरी हुई है, उसकी फिक्र मत कीजिए। जहां निगेटिव बात हो रही है वहां से उठिए और चलिए। इफ यू थिंक पॉजिटिव, योर एक्शन। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक होगा। नकारात्मक सोचिएगा, नकारात्मक होगा। यू शुड नॉट स्पीक अबाउट योर। मैंने कई लोगों को जिंदगी में अपने देखा, कॉर्पोरेट लाइफ में, इतना करेंगे, इतना हंगामा करेंगे, कोई जरूरत नहीं। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। कोई शाबाशी दे या ना दे, यू शुड नो नेवर स्पीक अबाउट योर वर्क, योर वर्क शुड स्पीक। काम ऐसा कीजिए कि दुनिया आपके बारे में बात करे, काम ऐसा कीजिए कि दुनिया आपके बारे में वाही वाही करे। तो याद रखिए, अपने काम को बखान नहीं करना है, जो काम है उसको कीजिए। नेवर एवर रेज फिंगर ऑन अदर्स। कभी भी कभी दूसरे पर उंगली मत उठाइए। बहुत आसान है, जब जिंदगी अपने हिसाब से नहीं चलती है ना तो हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं। डोंट वेट फॉर समवन अप्रिशिएट, सो बी अ पार्ट ऑफ हेल्दी कंपटीशन माय डियर फ्रेंड। एक अच्छा माहौल रखिए। डोंट वेट फॉर समवन अप्रिसिएशन। कभी किसी के अप्रिसिएशन का इंतजार मत कीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर मैं नजर आ रहा हूं, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, खुदा ने 2 हाथ दिया है। अगर आप गोल्ड डायरेक्टर बन गए हैं, अगर आप प्लैटिनम डायरेक्टर बन गए हैं, अगर आपके अपलाइन अभी तक आपको शाबाशी नहीं दी है, वो हैदराबाद में है, आप कोटा में है, आप कोटा में, वो चेन्नई में, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अगर आपने अच्छा काम किया है, ऊपर वाले ने 2 हाथ दिया, दाहिना हाथ इधर ले जाओ, बाया हाथ इधर ले जाओ, यानी अपने आप को शाबाशी दो और फिर काम में लग जाओ। किसी का इंतजार शाबाशी का मत करो, क्योंकि हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। बॉर्न टू विन, बॉर्न टू विन। क्योंकि मेरी ख्वाहिश है दोस्तों कि इस डे जो में एक ट्रेनिंग एकेडमी खोला जाए जिसका नाम हो बॉर्न टू विन। अगर पैदा इस धरती पे लिए हो तो सिर्फ जीतना है, जीतना है, जीतना है। हार की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सो ऑलवेज अप्रिशिएट योरसेल्फ। प्रिपरेशन इज द की। कुछ किसी भी काम को करें दोस्तों, तैयारियां करें, तैयारियां करें। क्योंकि जो आदमी बिना तैयारी के काम करता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होता है दोस्तों।
सेलिब्रेट योर सक्सेस, हमेशा अपनी जश्न मनाए कामयाबी का, हमेशा जश्न मनाए दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ, छोटा सा भी जश्न मनाए लेकिन मनाए, क्योंकि खुशी हमेशा सेलिब्रेट होती है। एंड ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अलग सोचे क्या करूं इस बिजनेस में, कैसे खूबसूरती लाऊं। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स से जो मैं आपके सामने आपके मोटिवेशन के लिए लाया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो। हम उल्टा करते हैं, हम ज्यादा अपने अपलाइन पर विश्वास रखते हैं, अपने लीडर पे विश्वास। अपलाइन का सपोर्ट जरूरी है, उसकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए दोस्तों। अपने, ये आपका आईपीओ, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, आपकी खुद की आईडी है, आपका खुद का प्रोफाइल है, आपका खुद का बैंक अकाउंट है, आपका चेक कोई और कैसे लिख सकता है? आपका चेक आपको खुद को लिखना पड़ेगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू सी द ग्लास हाफ फुल, यानी एक गिलास लीजिए, उसमें आधा गिलास में पानी भर दो, और लोगों को जब दिखाओगे ना तो कुछ कहेंगे आधा खाली है, कुछ कहेंगे आधा भरा हुआ। ये लोगों का सोचने का नजरिया है, ठीक है। सो जब, और दूसरा चीज, जब लोगों का नजरिया है तो नहीं, हमें अपना विजन, अपना मिशन अपने सामने होना चाहिए। जब जिंदगी आपकी अपने हिसाब से नहीं चले ना तो खामोश हो जाइए, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप हो जाइए। क्योंकि कुछ लोग बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग बोलने लगते हैं, कोई फायदा नहीं। शांत हो जाइए और सिचुएशन से निकलने का समाधान सोचिए दोस्तों। ट्राई टू हैव लिटिल फन, दिन भर में एक टाइम कुछ अपने लिए, गजल सुनना पसंद है गजल सुनिए, गिटार बजाना पसंद है गिटार बजाइए, लेकिन कुछ ना कुछ अपने लिए कीजिए। वर्क टुगेदर एज अ टीम, मिलजुल करके। बी कॉन्शियस ऑफ अपीयरेंस, अपने कपड़े का, आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में या ऑनलाइन ट्रेनिंग में हो, आप अपने कपड़े का, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। और हम लोग तो बहुत सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, क्या क्या नहीं करते। कभी अच्छी बातें भी तो शेयर कर लिया करो भाई, कभी अच्छी बातें भी तो शेयर कर लिया कीजिए, कभी आगे की अपॉर्चुनिटी भी तो शेयर कर लिए। होता है कोई विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे एक बार फिर लिया है, कोई बात नहीं। एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रे, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ऊपर नीली छतरी पर जिसका नाम अलग अलग है, लेकिन जरूर उसके लिए दिन भर में एक बार उसको याद कर लीजिए और मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। Smile at least once a day. A smile is a free gift which you can offer to the people, ladies and gentlemen. मुस्कुराने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई गुस्सा वाला आदमी कोई देखना पसंद नहीं करता है। सो प्लीज स्माइल एट लीस्ट वन डे। जितना चेहरे का फेस का फेशियल एक्सप्रेशन, मैं अपने ऑफिस में भी बोलता हूँ कि फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा रखो कि लोग आपके नजदीक आना चाहे, लोग कंफर्टेबल फील करे। सो स्माइल एट लीस्ट वंस अ डे बिकॉज इट इज अ फ्री गिफ्ट। दोस्तों हम लोगों ने जनवरी के महीने में एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया था, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया था। तो प्रोफेशनल ग्रूमिंग जो ये जनवरी फरवरी मार्च पूरे लगभग 60% 75 हिंदुस्तान में मैंने खुद जाके एजुकेशन, और इससे बिजनेस में बहुत इंपैक्ट आया था दोस्तों। तो प्रोफेशनल ग्रूमिंग की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करते हैं, लिसनिंग स्किल्स। तो आप लोगों को एक बनाया जाता है इस 3 घंटे के सेशन में। तो जहां भी मैं जाता हूं पूरे दिन भर के लिए जाता हूं, सुबह में प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बात होती है, और सेकंड हाफ में जो होता है एजुकेशन सिस्टम की बात होती है। तो एक पैकेज बनाया जाता है इस ट्रेनिंग के माध्यम से, जहाँ कि आपको टेलीफोन पे कैसे बात करना है, ईमेल कैसे लिखनी है, कैसे मोटिवेट अपने आप को टीम को करना है, लीडरशिप क्वालिटी कैसे बननी है, सेलिंग स्किल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैं बात करता हूँ 7C की। तो एक पैकेज बनाता हूं दोस्तों, यानी आप जहां कहीं भी जाएं, किसी के घर में जाएं, और जब उस घर से वापस आए तो उनको दिमाग में यही होना चाहिए कि ये पहला आदमी देखा जो कि डे जॉय का पहला सिपाही देखा, ऐसे पहले शख्सियत से मिले जिसके अंदर डिसिप्लिन था, जिसके अंदर प्रोफेशनलिज्म थी, जिसके अंदर प्रिंसिपल था, जिसके अंदर वैल्यूज था, जिसके अंदर सिद्धांत था, तो नॉलेज था। तो कहने का मतलब इस एजुकेशन सिस्टम में दोस्तों बहुत माहौल हमारा चेंज हुआ है। So this is the beginning, not an end, my dear friend. दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, ये एक शुरुआत है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1 साल हुआ है, मैंने बहुत अलग अलग कंपनी से कंपैरिजन किया है, चाहे वो कमाई का हो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे वो सपोर्ट सिस्टम का हो, चाहे वो लीडरशिप का हो। हम लोगों ने जो 1 साल में किया, 10-10 साल पुरानी कंपनी ने नहीं किया है। मैं कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। हमारे पैर इस जमीन पर टिके हैं क्योंकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करना चाहते हैं,
हम उसको जिंदगी में जो भी उसका सपना है, जो भी उसका लक्ष्य है, जो भी उसका गोल्स है, जो भी उसकी छोटी से छोटी खुशी बड़ी खुशी में तब्दील करना चाहते हैं दोस्तों, ये हमारी सोच है। तो आप कभी भी अकेले नहीं है दोस्तों। सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, नॉट एन एंड। दिस इज जस्ट एक शुरुआत है। अभी सूरज की पहली किरण भी हम लोगों ने नहीं देखा है, अभी तो पूरा सूरज निकलना बाकी है। तो दोस्तों सूरज निकलेगा और पहला एनिवर्सरी हम लोग 9 अगस्त 2020 को शनिवार के दिन पूरा परिवार, आप लोग को कहीं आने की जरूरत नहीं है, हम लोग लाइव जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी खुशियां उस दिन बटेगी, बहुत अच्छी अच्छी खबर आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा दोस्तों। और बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ अच्छे जो लोग अचीवर्स, धमाका के अचीवर्स, उनका नाम लिया जाएगा। तो उस दिन रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, मैं आपको सारा डिटेल्स दूंगा, लेकिन तारीख है 9 अगस्त 2020, 9 अगस्त 2020। तो दोस्तों एक छोटी सी शुरुआत, और मैं आपको बता रहा हूं ये शुरुआत है। अभी हम लोगों ने, जो लोग दूसरे कंपनी से कंपैरिजन करते हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा, ये एक शुरुआत है दोस्तों, ये शुरुआत है। अभी हम लोगों ने पहला स्टेप नहीं लिया है, अभी जब पहला स्टेप ले लेंगे पता नहीं और क्या होगा। तो दोस्तों गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बिजनेस को इतना फैलाइए, बिजनेस को इतना फैलाइए, इस तरह से फैलाइए कि आप बिजनेस को करना आपके टीम का आसान हो जाए दोस्तों। तो आइए इस डे जॉय को नाम को रोशन करना है, इस डे जॉय को बेहतर करना है। एक डे जॉय को ऐसी कंपनी बनानी है कि जहां की लोगों का, ये मत सोचिए कि अभी क्या है उसका 1 to 10 उसका नाम है या नहीं है, लेकिन याद रखिए इस डे जॉय को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, कितने गए हुए भी अब डे जॉय में वापस आ रहे हैं। तो बिल्कुल इमोशनल होकर काम नहीं करना है, प्रोफेशनल होकर के काम करना है। इमोशनल होकर काम नहीं करना, प्रोफेशनल होकर काम करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। कई गए हुए लोग भी आज वापस आ रहे हैं, क्योंकि डे जॉय का पावर इतना है दोस्तों। डे जॉय का ऐसा परिवार है कि आप रूठ सकते हो, गुम हो, आप रूठ सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, उदास हो सकते हो, लेकिन इस परिवार को छोड़ के कभी आप जा नहीं सकते हो दोस्तों। आप जा नहीं सकते हो, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। फिर वापस आऊंगा एक नई ट्रेनिंग लेकर के, एक नया जोश लेकर के। और भूलेगा नहीं 9 अगस्त 2020 जबरदस्त दिन, शानदार जश्न बनेगा दोस्तों। लेकिन अभी जो माहौल है, उस माहौल में मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है मैं आपको बता दूं, वरना दिल की ख्वाहिश तो ये थी कि हर शहर, हर गांव में यह एनिवर्सरी मनाना चाहिए, लेकिन ऐसा वक्त नहीं है, फिर कभी हम लोग मनाएंगे। सो गो डायमंड प्रेसिडेंट, गो प्लैटिनम डायरेक्टर, और जो गोल्ड एग्जीक्यूटिव, तो दोस्तों गोल्ड डायरेक्टर, तो जो भी रैंक पर है रैंक को चेंज कीजिए और अपने टीम का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।